आज हम लोग पढ़ेंगे जेंडर। जेंडर मतलब होता क्या है, जेंडर मतलब पूरा डिटेल में समझेंगे। जेंडर कहते किसे, तो इसका हिंदी लिख देते हैं। इसका हिंदी लिंग होता है। इसका हिंदी, इसका भी हिंदी सेम होता है, इसका भी हिंदी सेम होता है, ये जेंडर का भी हिंदी सेम होता है। तीनों का हिंदी यही, इसी को हम लोग को समझना है। कि आपका हिंदी में देख देख लीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको इंग्लिश भी पढ़ना, क्योंकि जेंडर का भी हिंदी, तीनों का, दोनों का हिंदी सेम ही होता है। इसका भी हिंदी सेम होता है, इसका भी हिंदी सेम होता है। आपको एक बार ये, लेकिन दोनों सेम नहीं है। हिंदी का मीनिंग सेम है लेकिन दोनों सेम नहीं है। तो ये जो हम लोग का, एक सेकंड हटा लेते हैं। ये जो हम लोग का जो ये, इसको जो लिख लेते हैं, ये जो सेक्स का जो लिंग होता है, इसको हम लोग तीन भाग में डिवाइड करते हैं। एक होता है मेल फीमेल, एक होता है ट्रांसजेंडर। कि मतलब हम लोग पहचानेंगे कैसे, जैसे जैविक संरचना, मतलब हम लोग शारीरिक संरचना, मतलब शरीर को देख के हम लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि यह है क्या चीज। तो इसको तीन भागों में बांटा गया। जैसे मेल, तो फीमेल, एक ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर किसको बोलते हैं, जो ना तो लड़का रहता है ना तो लड़की रहता है। जो जैसे ट्रेन में हम लोग जाते हैं तो कैसे बहुत सारे मिल जाती है, तो बस वही, उसी को बोलते हैं ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर जो होता है, इसको मतलब समाज में दुत्कारा जाता है। समाज में क्या होता है कि इसको मतलब देखना पसंद नहीं है। और ये शारीरिक मतलब, इसका मतलब सेक्स का जो मतलब होता है, जैसे लिंग का मतलब जो शारीरिक संरचना, जो शरीर में हम लोग जैसे बचपन में जब जन्म लेते हैं तो हम लोग को शरीर को देख के बता दिया जाता है कि यह लड़का है लड़की है ना, मतलब ये ट्रांसजेंडर है। तो ये तो हम लोग को बचपन में देख के बता दिया जाता है। इसका मतलब होता है सेक्स, मतलब सेक्स सबका क्या है, लिंग क्या है। और जेंडर किसे कहते हैं, जेंडर का मतलब होता है कि इसका मतलब भी लिंग ही होता है, लेकिन जेंडर का मतलब होता है सामाजिक संरचना, जो कि समाज द्वारा निर्धारित किया जाता है। जैसे समाज द्वारा निर्धारित कैसे किया जाता है कि आप लड़की है तो आपको रात को घर से नहीं निकलना होगा, आप बाहर बाइक नहीं चला सकते। ये कौन निर्धारित करता है, ये समाज निर्धारित करता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। कौन निर्धारित करता है, समाज निर्धारित करता है कि आप कहीं नहीं जा सकते हैं, आप बाइक नहीं चला सकते हैं। ये समाज निर्धारित करता है। इसका मतलब क्या होता है, ये आपका जैविक संरचना, मतलब शरीर में जो परिवर्तन होते हैं देख के वो से हम लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि ये लड़का है ना लड़की है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये वाला और ये वाला, लेकिन दोनों का हिंदी सेम, दोनों का हिंदी सेम, कुछ भी फर्क नहीं है। इंग्लिश का वर्ड याद रखना है आपको। और ये जो सेक्स होता है, ये शारीरिक बनावट को देख के पहचाना जाता है। जेंडर जो होता है वो आपका समाज द्वारा निर्धारित किया जाता है कि मतलब वो लड़का है तो वो बाइक चलाएगा, लड़की है तो नहीं चलाएगी, स्कूटी चलाएगी। ये कौन निर्धारित करता है, रात को नहीं निकलना चाहिए लड़की को, ये कौन निर्धारित करता है, ये समाज निर्धारित करता है। आगे पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। अभी नीचे लेके जाते हैं, इसका ऊपर मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा। जैसे रूढ़िवादिता, ये जो पूर्व धारणा, इस जेंडर स्टीरियोटाइप, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। पूर्व धारणा, रूढ़िवादिता मतलब जो सदियों से चला आ रहा है। जैसे कि आप लोग बोल सकते हैं कि लड़की कोमल होती है, ये तो सदियों से चला आ रहा है कि लड़की नाजुक होती है, ये होती है। क्या ये सही बात है? अरे डब्लू डब्लू देखो, मतलब टीवी में या मोबाइल में, यार उठा उठा के पटकती है। ये तो गलत अवधारणा है कि लड़की कोमल होती है, लेकिन ये सदी से मतलब बहुत पहले से चला आ रहा है। लड़कियों को शादी करके हमेशा मतलब घर में ही जाना है, तो उसको क्यों आगे पढ़ाना है, इतना इतना खर्चा क्यों करना उसके ऊपर, वो तो एक दिन चली जाएगी। ये भी तो एक मिथ है ना, ये भी तो ये पूर्वधारणा है, रूढ़िवादिता है। ये तो एक मतलब धारणा बना लिया है लोग कि हम लोग, जैसे कि ये परंपरागत बातों को मानते चले आने का सिद्धांत, मतलब एक ही बात को मानते हुए चले आ रहे हैं हम लोग शुरू से ही। जैसे कोई बोल दिया
कि लड़की साइकिल नहीं चला सकती है, तो बस नहीं चला सकती है। लड़की को ये इसकी लड़की साइकिल चला रही है, ऐसा है वैसा है, बाइक चला रही है, कार चला रही है, ऐसा तो नहीं नहीं होता है। लड़का को चल देखे चलाते हुए, मतलब बहुत सारे बात होने लगते हैं। तो ये जो पूर्व धारणा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये रूढ़िवादिता से, यही एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, रूढ़िवादिता, पूर्व धारणा, जेंडर स्टीरियोटाइप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कोई भी जेंडर से क्वेश्चन आएगा तो आपका ये वर्ड रहेगा ही रहेगा, ये वर्ड आपका रहेगा ही तो रहेगा, पूर्व रूढ़िवादिता या पूर्व धारणा, जेंडर स्टीरियोटाइप। ये इनमें ही बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वर्ड को देख के। तो आपको ये वर्ड ही याद रखना है कि रूढ़िवादिता मतलब किसी चीज को निर्धारित कर दिया गया है कि वो ये काम कर सकता है, ये काम ये नहीं कर सकता है, ये आपको बांट दिया गया है। जैसे सरकार का एक ऑर्डर होता है ना कि मतलब जैसे कि सरकार का कोई सा भी ऑर्डर होता होगा, पता नहीं, अब मुझे मतलब माइंड में नहीं आ रहा। तो वैसे मतलब कैसे बताएं, मतलब लड़कों को एक साइड, लड़की को एक साइड, मतलब बांट दिया गया। जो काम लड़के कर सकते हैं वो लड़की नहीं कर सकती है, जो काम लड़की कर सकती है वो लड़के नहीं कर सकते हैं। पहले से निश्चित कर रखा गया मत, मतलब देखो ये पहले से ही निश्चित है, पहले से ही निश्चित है ये, मतलब कि वो नहीं कर सकती है। अब वो कर दे, मतलब वो कर दी, हाँ फलनवा का लड़की ऐसे कर दी, फलनवा का लड़का ऐसे कर दिया, फलनवा का लड़का खाना बना रहा है, उसका लड़का कपड़ा धो रहा। ये सब सारे मीथ है, कोई सा भी काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई सा भी कर सकता है। लेकिन ये रूढ़िवादिता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको अंडरलाइन कर लेना, क्वेश्चन आपको यहीं से गिरता है। रूढ़िवादिता या तो पूर्वाग्रह, यही पूछा जाता है मतलब जेंडर का इसमें। और आगे बढ़ते हैं, ये है मेल और फीमेल। तो आप लोग मेल मतलब जानते ही हो, फीमेल मतलब जानते ही। तो इसमें क्या है कि मैंने आपको जैसे ये रूढ़िवादिता का ही मेल फीमेल, तो लड़के क्या होता है कि मतलब हर जल्दी रात में लेट से आते हैं, घर में उतना कोई नहीं बोलता। लेकिन लड़के के साथ ऐसा नहीं होता, घर में बता के जाना पड़ता है, ये दिन में जाए लेकिन रात में आ जाए तो बवाल हो जाएगा, कहाँ थी इतना रात तक। लड़कों से कोई सवाल नहीं होता है, कहीं भी रात में बिना बताए, दिन में बिना बताए निकल जाते हैं। और ये बोलते हैं कि जो बाइक होती है वो लड़के चलाते हैं, लड़की तो स्कूटी चलाती है। ऐसा कहीं लिखा हुआ है क्या? जो मतलब बाइक होता है वो लड़कों के लिए ही बना हुआ है खास, उसको तो लड़कियां भी चला सकती है, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ। और लड़के जो होते हैं भाई स्ट्रॉन्ग होते हैं, मारपीट करने में आगे होते हैं, लड़कियों में तो दम ही नहीं होती है। WWE में देखो लड़कियां भी रेसलिंग करती हैं, ऐसा थोड़ी होता है, लड़की कोमल होती है, नाजुक होती हैं, उसमें भी लड़कियां कोमल, मतलब ये क्वेश्चन है, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आप इसको समझो एक बार फिर से। इसका मतलब जो जैविक संरचना को देख के हम लोग को अंदाजा लग जाता है, वो सेक्सुअलिज्म कहते हैं। जेंडर जो होता है जो समाज से निर्धारित किया जाता है, जो समाज में हम लोग को बता दिया बस लड़कियां यही कर सकती है बस, और कुछ नहीं कर सकती है, लड़का सिर्फ यही कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता, बस ये समाज द्वारा निर्धारित रहता है। जेंडर रूढ़िवादिता मतलब, जेंडर रूढ़िवादिता मतलब क्या होता है कि आपका निश्चित कर दिया गया अवधारणा, निश्चित कर दिया गया अवधारणा की मतलब वो सिर्फ यही कर सकता, पहले से निश्चित कर रखा गया मत, मतलब बहुत दिन से ही चलता रहा, शुरू से चलता रहा, जो इसको अभी खत्म भी नहीं कर रहा कोई। तो ये मैंने बता दिया। ये क्वेश्चन 13 नंबर का क्वेश्चन, जेंडर से जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं ना, वो एक या दो वो तो आपको दिखेगा ही दिखेगा। और ज्यादातर रूढ़िवादिता, ये तो जेंडर है, रूढ़िवादिता से भी मतलब ऐसा टाइप का आपको रूढ़िवादिता आपको समझ में नहीं आएगा किसे कहते हैं, तो मैंने तो बता दिया। जो क्वेश्चन पढ़िए, जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग हुआ जेंडर एक सामाजिक संरचना होने पर चर्चा करने पर। तो ये जो तटस्थ जो भाषा है, ये तटस्थ का मतलब क्या है? आप मतलब अगर कोई लड़का या लड़की पे कहीं पे मतलब झगड़ा हो रहा है, अगर गलती लड़की की है, अगर आप तटस्थ भाषा मतलब इसका प्रयोग करें कि नहीं आप लड़की को बोल रहे हैं नहीं तुम ही गलत हो,
आप एकदम सही मतलब सही का साथ दे रहे हैं। ऐसा नहीं है अरे लड़की है तो छोड़ दो, रहने दो, हो गया गलती, गलती लड़कियों से नहीं होती है, लड़कों से ज्यादा होती है, ये वो नहीं। अगर आप सही है कि नहीं गलती लड़कों लड़की ने ही किया है गलती, आप सबके सामने भी यही बात बोल रहे हैं कि लड़की ने ही गलती किया है, आप एकदम सही का साथ दे रहे हैं, पूरा सही का साथ दे रहे हैं। अपना भाषा को प्रयोग मतलब जेंडर देख के नहीं बदल रहे हैं कि अरे लड़की है नाजुक है इसका साथ दे देते हैं, ऐसा वैसा नहीं। अब जो बात एकदम सही का साथ एकदम डटे हुए हैं, तो मतलब इसको क्या कहता है, भेदभाव को बढ़ाना? नहीं, भेदभाव तो इसमें बढ़ता नहीं। अब तो साथ दे रहे हैं, किसी का अच्छे के लिए तो साथ दे रहे हैं। पक्षपात किसी का भी अब पक्षपात तो ले ही नहीं रहे। अब तो मतलब जो सही है तो वो सही है। जेंडर अनुपालन प्रोत्साहन मतलब आप किसी को प्रोत्साहन भी नहीं कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। अब तो ये भी यही बोल रहे हैं कि जिसका, तो ये जेंडर रूढ़िवादिता, जो ये रूढ़िवादिता है, इसका मतलब क्या, एक अवधारणा बना दिया गया है कि कोई भी लड़की गलत नहीं होती, हमेशा लड़का ही गलत होता है। तो आप इसको क्या कर रहे हैं, आप रूढ़िवादिता को चुनौती दे रहे हैं। ये जो आप रूढ़िवादिता जो सदियों से चला आ रहा है, आप उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो सही काम है ना। क्योंकि रूढ़िवादिता मतलब जो भी अवधारणा बनाई गई है, लड़कियों से कभी गलती नहीं होती, लड़के ही ज्यादातर ये करते वो करते, वो तो मतलब ऐसा तो कहीं है नहीं लिखा हुआ कि लड़कियां गलती नहीं करती, लेकिन एक अवधारणा बना दिया गया। ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन आप लोग करके आइएगा, जेंडर स्कीमा सिद्धांत। मतलब जो स्कीमा जो जेंडर मतलब हम लोग का जो जेंडर होता है, मतलब जेंडर में जो लड़का लड़की उसमें क्या करते हैं बच्चे, जेंडर भूमिका मतलब उसका जो सिद्धांत है, तो सिद्धांत की व्याख्या क्या है, उसकी व्याख्या कौन करता है, किसकी व्याख्या, सिद्धांत में निम्न में से किसकी व्याख्या। तो ये तो आसान सा ही क्वेश्चन है, बच्चे जेंडर भूमिकाएं कैसे सीखते हैं, तो यही तो है, इसी पे तो पूरा सिद्धांत है कि बच्चे जेंडर भूमिकाएं कैसे सीखती है। ये तो विकास तो है ही नहीं, विकास कोई मतलब ही नहीं है, बड़े समाज का ये भी नहीं है, बच्चों के परिवर्तन ये भी नहीं है, आकर्षण मतलब ये तो है नहीं। मतलब जो सिद्धांत दिया जाता है, मतलब जो सिद्धांत का व्याख्या किया गया, तो व्याख्या में तो यही तो बोला गया है साफ साफ कि बच्चे जेंडर भूमिकाएं कैसे सीखते हैं। कैसे सीखते हैं, वो तो समाज के द्वारा ही सीखते हैं। जेंडर मतलब समाज, आपका तो बोला ही है, जेंडर वो कैसे सीखते हैं, एक दूसरे को देख के सीखते हैं, जो पक्षपात शुरू से चलता आ रहा। समझ में आ गया? मतलब समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करिएगा, मैं इसके ऊपर और एक वीडियो ला दूंगा। समझ में नहीं आया होगा तो, अगर समझ में आया होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अगर नहीं समझ में आया तो डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं इसके ऊपर और एक वीडियो लाऊंगा, वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा, जिससे आप लोग को कुछ होता तो नहीं है, लेकिन हम लोग को बहुत खुशी मिलती है। और मैं कोई इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं भी 8 फरवरी को तुम्हारे साथ एग्जाम दूंगा, साथ में बैठ के एग्जाम दूंगा। और अपना अपना कहाँ कहाँ से सेंटर डालोगे ये भी कमेंट कर देना, मैं भी बता दूंगा कि मेरा सेंटर कहाँ पे मैं डालूंगा, कहाँ से हूँ नहीं हूँ, अपना अपना स्टेट लिख दीजिएगा। और जल्द ही अगले टॉपिक के ऊपर वीडियो आ जाएगा आपका, तो इसके लिए नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। अगर नोट्स चाहिए तो नोट्स दे दूंगा मैं, इसके लिए कुछ बड़ी बात नहीं है। SST हिंदी इंग्लिश बहुत सारे नोट्स पड़े हुए मेरे। चलिए ठीक है, और अगले बार दूसरी वीडियो लेके आऊंगा।